आखिर क्यों नहीं खुलता नेहरू अस्पताल का प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र? नेहरू अस्पताल में संचालित होने वाला प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का संचालक कौन? कब से खुलेगा नेहरू चिकित्सालय परिसर में अंदर स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र नेहरू चिकित्सालय को श्रद्धांजलि। क्या प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का संचालक गरीबों के हक को मारना चाहता है? क्या है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बंद होने का राज? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के नेहरू चिकित्सालय में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि नेहरू चिकित्सालय जयंत के परिसर में स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जब से बना है तब से आज तक कभी नहीं खुला। जब इस मामले की जानकारी समाजसेवी एवं कांग्रेसी नेता प्रवीण सिंह चौहान को लगी तो प्रवीण सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ नेहरू चिकित्सालय के अंदर मौजूद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पहुंचे एवं कुछ औषधि केंद्र के बाहर अपने समर्थकों के साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री भारतीय औषधि केंद्र नेहरू अस्पताल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र गरीबों के लिए सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु खोला गया था, लेकिन नेहरू अस्पताल के बाहर बने मेडिकल स्टोर संचालक के द्वारा ग्रुप बनाकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का टेंडर ले लिया गया और उक्त प्रधानमंत्री भारतीय औषधि केंद्र को बंद रखा गया ताकि उनके मेडिकल स्टोर पर किसी भी प्रकार का कोई असर न पड़े। अगर नेहरू अस्पताल के प्रधानमंत्री भारतीय औषधि केंद्र खुलते तो सस्ते दामों पर मिलती दवाइयाँ, किसी अन्य के हाथ जाता औषधि केंद्र का टेंडर तो गरीबों को मिलता सस्ते दामों पर दवाइयाँ। मेडिकल स्टोर संचालक ही निकले औषधि केंद्र संचालक। नेहरू प्रबंधन अब इन्हें ब्लैक लिस्ट करने लगा बात। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र नेहरू चिकित्सालय के संचालक मेसर्स फार्मेसी अलायंस बताई जाती है, जिसे दिसंबर 2020 में दिया गया था, जो हर 11 महीने के बाद रिन्यू करवाना होता था। नियम के तहत नवंबर 2021 में इस औषधि केंद्र को पुनः रिन्यू करवाना था, मगर बताया जाता है कि इन्होंने इसे रिन्यू तक नहीं करवाया और महीने में जमा होने वाला किराया भी जमा नहीं करवाया गया और नुकसान का बहाना बता औषधि केंद्र को बंद रखा गया। अब आप ही बताइए कि जो दुकान कभी खुलती ही ना हो उसे नुकसान नहीं होगा तो क्या फायदा होगा, लेकिन इस औषधि केंद्र को बंद करना इनके लिए सबसे बड़ा फायदा साबित हो रहा है। आप भी सोचिए, जब औषधि केंद्र खुलने लगता तो यहाँ गरीबों को सस्ती दवाइयाँ मुहैया हो सकता था और बाहर स्थित दुकान संचालक लोगों की जेब पर डाका नहीं डाल पाते। जब नेहरू चिकित्सालय के कार्मिक अधिकारी को इस मामले का पता चला तो चिकित्सालय के स्टाफ अधिकारी कार्मिक के द्वारा उक्त फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की कवायद भी तेज कर दी गई। बताया जाता है कि जल्द ही संविदाकार कंपनी के टेंडर को कैंसिल किया जा सकता है एवं संविदाकार कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में कब तक ये प्रधानमंत्री भारतीय औषधि केंद्र पुनः संचालित हो सकेगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये मेडिकल स्टोर संचालक प्रधानमंत्री भारतीय औषधि केंद्र को बंद करके लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं और अपने मंसूबों को पूरा कर रहे हैं। ऐसे में ये संचालक गरीबों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस मामले में प्रवीण सिंह चौहान ने अपने समर्थकों के साथ इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया एवं कहा कि समय पर इस तरह के अन्याय को बंद नहीं किया गया तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे एवं अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठेंगे। अब देखना है कि कब तक इस तरह के मामले को एनसीएल बंद करवा पाता है और पुनः औषधि केंद्र संचालित हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द टकसाल न्यूज। देखिए, सिंगरौली की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको व्यवसायीकरण में तब्दील कर दिया गया है। जिस प्रकार से अभी प्रवीण सिंह जी ने बताया कि जन औषधि केंद्र जहां पर सस्ते दामों पर गरीबों को दवाइयां मिल सकती थी उसे बंद करके उसमें मोनोपोली करके कुछ मेडिकल स्टोर के मालिकों ने उस पर एकाधिकार स्थापित करके उसे बंद रखा है ताकि उनकी जो निजी दुकानें हैं वो संचालित होती रहे, वहां महंगे दाम पर दवाइयां लोगों को मिलती रहे, उनका व्यवसाय चलता रहे। इसके विरोध में आज हम सब यहाँ आकर के जन औषधि केंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। आने वाले समय में यदि यही रवैया रहा हॉस्पिटल प्रबंधन का तो निश्चित तौर पर हम एक बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ तैयार करेंगे। आप लोग नेहरू हॉस्पिटल आए हुए जी, और क्या कुछ मामला है? अब देखिए जो सामने आपको दुकान दिख रही है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने गरीब जनताओं के लिए एक औषधि केंद्र खोला हुआ है जहां सस्ते दर पर दवाई उपलब्ध होगी, ऐसा हमने सुना था।
लेकिन धरातल पर जब इस स्थिति को हम लोगों ने देखा तो ये केवल प्रधानमंत्री जी के मन की बात, भाषणों तक बात और कहानियां ही बन के रह गई हैं। अभी आप समय देख सकते हैं 12 बज रहा है और नेहरू चिकित्सालय के बाहर ये औषधि केंद्र खुला हुआ है। ये औषधि केंद्र कभी भी नहीं खुलता। एक आध दो डॉक्टरों से नेहरू के हम लोगों ने संपर्क करना चाहा कि भाई आखिर ये औषधि केंद्र क्यों नहीं खुलता है, तो वो एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आया कि आप इनसे बात कर लीजिए। फिर मैंने दूसरी जगह बोले उनसे बात कर लीजिए। जो कहानी अन्य लोगों के माध्यम से हमें पता चली है कि इतने बड़े अस्पताल, जो मतलब ये कह लीजिए कि सिंगरौली जिले का, हमारे पूरे विस्थापित भाइयों का, एनसीएल के कर्मचारियों का और आम आवाम, सिंगरौली की आम जनता का ये संजीवनी है नेहरू। लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर है, एक बड़े व्यापक पैमाने पर मेडिकल स्टोर के नाम पर कालाबाजारी हो रही है और सिंडिकेट बना करके जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। अब इतने बड़े अस्पताल में मात्र 3 मेडिकल स्टोर है, जहां आप देख सकते हैं कि तीनों मेडिकल स्टोर में कम से कम 20 से 25 लोगों की लंबी कतार लगी रहती है दवा लेने के लिए। 3 मेडिकल स्टोर के अलावा आज तक कोई और मेडिकल स्टोर नहीं बढ़ाए गए। एक बात। दूसरी बात कि ये जो प्रधानमंत्री औषधि केंद्र खुला हुआ है, यहाँ जानकारी ये थी कि सस्ती दवाई मिलेगी। तो इन तीनों मेडिकल स्टोर के मालिकों ने एक सिंडिकेट बना करके और इस दुकान को एनसीएल से किराए पर लिया और ये कभी नहीं खुलता है। यदि ये दुकान खुल जाए, आम जनता को सस्ते दर पर, गरीबों को सस्ते दर पर दवाई मिलना शुरू हो जाए, तो उनकी दुकानों में भीड़ लगनी कम हो जाएगी। ये हमारा एक सांकेतिक विरोध है। ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र न खुलने पर हमने इसको श्रद्धांजलि दी है और बहुत जल्द हम लोग सीएमडी से मिल करके नेहरू के संबंध में 3-4 मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे और 1 महीने के अंदर अगर इन मुद्दों पर सुधार नहीं आता है तो व्यापक पैमाने पर जो नियम कानून कायदे हैं, उन नियम कानून कायदों को ध्यान में रखते हुए हम एक जन आंदोलन करेंगे, आंसर पर बैठेंगे। हमारी मांग आपके माध्यम से मैं बता भी देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम हमारी मांग ये होगी कि जब से नेहरू बना है 150 बेड का अस्पताल है ये, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा कि जिले का संजीवनी है, तो इसको 250 बेड का अस्पताल मिनिमम कम से कम किया जाए। पहली मांग होगी हमारी। दूसरी मांग ये होगी कि जो मात्र 3 मेडिकल स्टोर है जहां लंबी कतार लगी होती है, एनसीएल के पास पर्याप्त लैंड है, परिसर काफी बड़ा हुआ है, कम से कम 4 से 5 मेडिकल स्टोर के लिए दुकान और भी खोली जाए और क्राइटेरिया में पहली प्राथमिकता दुकान आवंटन की जो एनआईटी बने, उनकी जो नियमावली बने, उसमें पहली प्राथमिकता जो हमारे विस्थापित हैं, सिंगरौली एनसीएल के द्वारा जो विस्थापित परिवार है, उनके बच्चे जो फार्मासिस्ट करके बैठे हुए हैं, डी फार्मा, बी फार्मा, पहली प्राथमिकता में उनको रखा जाए। दूसरी प्राथमिकता में एनसीएल कर्मचारियों के तमाम बच्चे हैं जो बी फार्मा और डी फार्मा करके बैठे हैं। इस तरीके से यदि बना करके दिया जाएगा तो ये जो मोनोपोली है, जो बड़ी मछलियां, यूं कहने की सिंगरौली में लगातार जो उद्योगपति हैं वो सिंगरौली वासियों को शोषण कर रहे हैं, ये शोषण होना बंद होगा, ये मोनोपोली बंद होगी। मेडिकल के नाम पर व्यापक पैमाने में लूट मची हुई, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये औषधि केंद्र बंद पाया जाना और एनसीएल प्रबंधन इस पर सोया हुआ है, तो एनसीएल प्रबंधन को हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। देश दुनिया की हर खबर, द टकसाल न्यूज, सीधे आपके फोन पर।